हैदराबाद सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और तकसीम हिंद पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत रहा। ये शहर 1935 तक सिंध का दारुल खिलाफा रहा। मौजूदा शक्ल में इस शहर की बुनियाद मियाँ गुलाम शाह कलोड़ ने 1768 में रखी। इससे कबल ये शहर मशहरों की एक छोटी सी बस्ती होती थी और जिसका नाम था नेरन कोट। तकसीम हिंद से कबल हैदराबाद एक नहायत खूबसूरत शहर था और कहते हैं कि इसकी सड़कें रोज़ाने की बुनियाद पर गुलाब के अरक से नहाई जाती थी। बाद में ये पहचान आहिस्ता आहिस्ता होता रहा और इसकी तारीखी इमारत खंडर में तब्दील हो गई और उस खंडरात की इमारत में एक महल था जिसका नाम था मुखी हाउस। 1920 में एक सिंधी हिंदू खानदान की सरबराह मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जैनत आंद ने ये बिल्डिंग तामीर करवाई। मुखी हाउस की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि इस घर के अंदर 12 कमरे, 2 बड़े हॉल, एक बड़ा सा सहन है। यूँ तो हैदराबाद हमारा आना जाना होता है क्योंकि हमारी जो बेसिक एजुकेशन थी वो है ही हैदराबाद से, मगर आज इस मरतबा हमारा हैदराबाद घूमने का सिर्फ मूड ही ये था कि ये जो तारीखी एक घर को विजिट किया जाए। इस 12 कमरों में तकरीबन 1-2 कमरे तो ऐसे हैं जिसमें अभी म्यूज़ियम के इंचार्ज बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे हॉल हैं जिसमें डेकोरेट तो हैं मगर उसमें कुछ मुलाजिम बैठे रहते हैं। 1956 को ये घर मुकम्मल तौर पर खाली किया गया क्योंकि मुखी खानदान इस महल नुमा घर में 26 साल रहे और फिर बरसगीर की तकसीम के बाद ये मुखी खानदान के सारे अफराद हिजरत करके इंडिया चले गए। ये सिंधी हिंदू खानदान हैदराबाद सिंध से हिजरत करके इंडिया चले गए। उनमें से मुखी जैनत आनंद की छोटी बेटी धर्म मुखी भी शामिल थी जिन्होंने बाद में इंडिया से अमेरिका हिजरत की। कहा जाता है कि इस घर की एक सियासी तौर पे भी पहचान थी उस वक्त में क्योंकि मुखी हाउस के लिए कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू कई मरतबा यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे रातें गुजारी क्योंकि बरसगीर के वक्त यानी कि बरसगीर की जो तकसीम हुई थी उस वक्त मुखी जो हाउस था उसकी एक सियासी तौर पर भी एक अहमियत होती थी। एक तो आम तौर पे ये भी कहा जाता है कि जब हमने वहाँ पे विजिट किया धर्म मुखी का एक जो बेटा था उसकी मुलाकात 2006 में अमेरिका में डॉक्टर कलीम लाशारी साहब के साथ हुई और उन्होंने इस महल के बारे में उनको सारी चीज़ें बता दी। और डॉक्टर कलीम लाशारी एक तो पाकिस्तान के अंदर आर्कियोलॉजी के तौर पे, हिस्ट्री के तौर पे एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहरहाल डॉक्टर कलीम लाशारी की मेहनत से ये जो महल है, ये जो मुखी हाउस है वो बन के तैयार हुआ जो अब आप इस कंडीशन में देख रहे हैं। इसके जो पीछे जो मेहनत है, जो विजन है वो डॉक्टर कलीम लाशारी साहब का है। और धर्म मुखी का जो एक बेटा जो 2013 में जो अमेरिका से वफद यहाँ पे पाकिस्तान आया यानी कि इस मुखी हाउस को देखने के लिए आया कि उनका बेटा भी शामिल था और उन्होंने फर्स्ट टाइम इस हाउस को देखा जिस घर के अंदर उसके वालिदैन और उसके दादा घर में रहा करते थे। अगर हम थोड़ी सी इस हिस्ट्री को जाए तो जो सिंधी हिंदू थे वो बड़े मशहूर होते थे सिंध के अंदर, शिकारपुर से लेकर कराची तक ये शाये होते थे और अपनी उनकी जो पहचान थी वो एक जो है ना व्यापारी के तौर पर मशहूर होते थे क्योंकि सिंध के अंदर जितना भी व्यापार होता था उसमें हिंदू कम्युनिटी होती थी और तकरीबन हर शहर के अंदर हिंदू कम्युनिटी का जो सिंधी हिंदू होते थे उनका एक जो है ना बड़ा ही एक नंबर होता था और वो व्यापार के हिसाब से बड़े ही मशहूर होते थे। तो मुखी हाउस हैदराबाद में जो है उस तारीख से